नमस्ते दोस्तों। आपका स्वागत है एक्सेल फॉर बिगिनर्स की इस सीरीज में। हमने लास्ट सेक्शन तक देखा है कि फॉन्ट अलाइनमेंट और नंबर फॉर्मेट हम किस तरह से कर सकते हैं। हम आज के टॉपिक में देखेंगे कि किस तरह से हम सेल के साथ काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पे ये डेटा ऑलरेडी मेरा है। अभी मुझे फॉर एग्जांपल एक रो इंसर्ट करनी है या तो एक कॉलम मुझे बीच में चाहिए। तो आइदर मैं यहाँ पे जाके वापस सारा टाइप करूंगा या तो कुछ ऐसा हो जहाँ जिससे मैं यहाँ पे कुछ ऐड करूँ। तो वो फंक्शंस हम देखेंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा ये सेक्शन में सेल्स। ठीक है। इसका पहला जो ऑप्शन है वो इंसर्ट, और इंसर्ट के अंदर हमें चार ऑप्शन दिख रहा है। इंसर्ट सेल, इंसर्ट शीट रो, इंसर्ट शीट कॉलम एंड इंसर्ट शीट। ये चार सेक्शन है। ये चारों सेक्शन हम बारी बारी देख लेते हैं। है सिंपल और शॉर्ट ही है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, जोन और प्रोडक्ट नेम के बीच में मुझे एक कॉलम चाहिए जो आइडेंटिफाई करे मेरी सब कैटेगरीज को। प्रोडक्ट नेम है, उसके सब कैटेगरी को मुझे डिस्प्ले कराना है। एक और ऑप्शन चाहिए मुझे। तो बी और सी के बीच में चाहिए, तो जहां चाहिए आपको उसके आगे वाले कॉलम पे आपको सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे क्लिक करके रखा है, और जब मैं क्लिक करके इंसर्ट सेल करूंगा तो इंसर्ट सेल का मतलब क्या हो गया कि एक सेल इंसर्ट करना है मुझे, सिर्फ एक सेल। तो ये पूरा का पूरा इधर लेफ्ट साइड पे जाएगा, सॉरी राइट साइड पे जाएगा, या तो पूरा का पूरा नीचे की तरफ जाना चाहिए। मुझे यहाँ पे एक सेल की वैल्यू चाहिए। तो अगर मैं इसको क्लिक करके कहता हूँ शिफ्ट सेल राइट और ओके करता हूँ, तो देखिएगा क्या होता है कि वेस्ट और अमाउंट और डेट ये हट के राइट हैंड साइड पे मूव हो गया, और मुझे यहाँ पे एक स्पेस अलॉट हो गई। ठीक। मैं अंडू करता हूँ। फिर से चाहते हैं हम यहाँ पे इंसर्ट सेल में। जो पहला ऑप्शन था वो क्या करता था, राइट साइड पे मूव। द सेम थिंग, अगर मैं चाहता हूँ कि वो डेटा नीचे की तरफ जाए और ऊपर मुझे एक लाइन स्पेस मिल जाए एक सेल की, तो मैं लूंगा सिलेक्ट डाउन। ठीक है। तो वो पूरा हट के नीचे की तरफ आ गया और मुझे यहाँ पे एक सेल की स्पेस मिली। लेकिन अगर चाहते हो आप कि पूरी की पूरी रो आपको चाहिए, तो सेम आप फॉलो करें। यहाँ पे अभी मैंने कोई सिलेक्शन नहीं किया, इसलिए मैं ये चीज अप्लाई करूंगा। इंसर्ट सेल, और यहाँ पे क्लिक करता हूँ एंटायर रो, मतलब ये 2 नंबर की रो खिसक के नीचे आ जाएगी पूरी की पूरी, और यहाँ पे मुझे एक स्पेस मिलेगी जहाँ पे मैं डेटा एंटर कर सकता हूँ। ठीक। द सेम वे, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके इंसर्ट कॉलम करूंगा तो क्या करेगा वो, जहां सिलेक्टेड है उसके लेफ्ट साइड पे, याद रखना, जहां पे सिलेक्ट है उसके लेफ्ट साइड पे ये चीजें ऐड होंगी। ठीक। राइट साइड से रिमूव होता है, लेफ्ट साइड पे ऐड होता है। ध्यान में रखना है, जब भी आप इंसर्ट करोगे तो हमेशा लेफ्ट साइड में ही ऐड होगा, आपका पूरा का पूरा डेटा जाएगा राइट हैंड साइड पे। रो के केस में हमेशा ऊपर की तरफ रोज ऐड होती हैं और डेटा शिफ्ट होता है नीचे की तरफ। ध्यान में रखना। जैसे फॉर एग्जांपल, हमने जैसे यहाँ पे क्लिक करूंगा और इंसर्ट सेल करके मैं अगर रो करता हूँ, तो मेरा सेल कौन सा सिलेक्टेड है अभी, C5। मतलब ये 5 के ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, 5 वाली रो है वो नीचे की तरफ जाएगी, ध्यान में रखना। ठीक है, 5 वाली रो नीचे की तरफ आई, तो जहां पे है उससे बॉटम पे जाता है नीचे की तरफ, और कॉलम इंसर्ट करने की वक्त वो जाता है राइट हैंड साइड पे। हमेशा याद रखना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। कई बार होता है, फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए इन दोनों के बीच में सेल्स अमाउंट और लास्ट अपडेट के बीच में अगर मुझे कॉलम चाहिए और मैंने सिलेक्ट किया ये वाला सेल्स अमाउंट, तो कहाँ पे ऐड होगा, इंसर्ट होगा डी और ई के बीच में। राइट। डी और ई के बीच में कॉलम ऐड होगा, ना कि इसके बीच में। तो इसके बीच में अगर मुझे ऐड करना है तो क्या करूंगा मैं, एफ पे जाएंगे, इंसर्ट करेंगे और फिर कॉलम सिलेक्ट करेंगे। ठीक। ओके। इसका एक शॉर्ट वे भी है, इसका एक शॉर्ट वे भी है। फॉर एग्जांपल, मुझे पता है मुझे पूरी की पूरी रो ही इंसर्ट करनी है, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट रख के इंस्टेड ऑफ यहाँ पे क्लिक करके फिर यहाँ पे जाने की बजाय यहाँ पे डायरेक्ट मैं कर सकता हूँ इंसर्ट शीट रो। जहाँ पे सिलेक्टेड है उसके नीचे आएगा। इंसर्ट हमेशा नीचे की तरफ ही होगा, जाएगा आपका डेटा नीचे की तरफ, जहां है उससे नीचे की तरफ मूव करेगा वो। अभी एक और चीज है, फॉर एग्जांपल आपको 3 रो चाहिए, तो आप क्या करोगे, 3 रो सिलेक्ट की मैंने, ये 3 रो खिसक के नीचे जाएंगी और वहां पे 3 रो की स्पेस करेगी।
राइट। द सेम वे इन अ कॉलम, जब आप कॉलम सिलेक्ट करते हो तो मैंने क्या किया, ई और एफ को सिलेक्ट किया, तो इसका मतलब मुझे दो कॉलम की स्पेस चाहिए, कहाँ पे, डी और ई के बीच में, राइट। ध्यान में तो ये रखना है आपको कि जो सेल आपने पहला सिलेक्ट किया उसके राइट हैंड, उसके लेफ्ट हैंड साइड पे एक कॉलम ऐड होगा और आपका पूरा डेटा शिफ्ट होगा राइट हैंड साइड पे, ये ध्यान में रखना है। क्लियर? ओके। तो उसी तरह से जैसे रो इंसर्ट करते हैं, कॉलम भी इंसर्ट हो गया डायरेक्ट अपना। एक और होता है इंसर्ट शीट करके। इंसर्ट शीट मतलब ये पूरा का पूरा आपका एक्सेल फाइल, फाइल के अंदर ये एक शीट है आपकी, एक और शीट ऐड करनी है, तो आप जैसे ही आप क्लिक करोगे नीचे की तरफ देखिए एक्स शीट 1 और शीट 2 लिखा हुआ है, लेकिन जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ शीट 3 इंसर्ट हो गई। अगेन रूल सेम ही है, आपका डेटा हमेशा इंसर्ट कहाँ होगा, लेफ्ट साइड पे। शीट 2 पे क्लिक था तो शीट 3 इंसर्ट हुई। ठीक है, शीट 3 पे अगर मैंने रखा है और इंसर्ट करूंगा तो 4 यहाँ पे आएगी, लेकिन 2 पे मैं क्लिक करके अगर शीट इंसर्ट कर रहा हूँ तो कहाँ जाएगा, यहाँ पे। तो हमेशा याद रखना, जब भी कुछ भी इंसर्ट होता है तो वो लेफ्ट हैंड साइड पे ही इंसर्ट होता है। क्लियर? ओके। तो ये होगा इंसर्ट। जैसे इंसर्ट मतलब ऐड किया, उसी तरह से आप रिमूव भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला कॉलम मुझे रिमूव करना है, ऐड करते वक्त क्या हुआ, ये पूरा राइट हैंड साइड पे मूव हुआ, तो रिमूव करते वक्त ये राइट हैंड की जगह लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करेगा। ठीक है, क्योंकि वो हट रहा है। सेम थिंग डिलीट सेल करोगे उसी तरह चार ऑप्शन दिखेंगे, फर्क क्या आएगा, शिफ्ट सेल टू लेफ्ट, उसमें क्या था शिफ्ट सेल टू राइट, राइट में ऐड करेगा, ये लेफ्ट में मूव करेगा। ये आगे यहाँ पे हट के इस तरह यहाँ पे करते तो समझ में आएगा। डिलीट सेल, ये आइटम हमारी यहाँ पे आ जाएगी, देखिए। ठीक। इंसर्ट में लेफ्ट में इंसर्ट होता है और राइट में डेटा मूव होता है। डिलीट में राइट से डेटा लेफ्ट की तरफ जाता है। ठीक है, ध्यान में रहेगा। ओके। सेम कॉलम पूरा डिलीट करना है, आप क्लिक करो डिलीट एंटायर कॉलम, तो वो पूरा का पूरा कॉलम। रो डिलीट एंटायर रो, हट जाएगी। ठीक है, अगर आप सिलेक्ट करके भी डिलीट करो तो भी चलेगा, नहीं करोगे तो भी चलेगा। अगर मल्टीपल करना है सिलेक्ट कर लो कोई सा भी, ये 3 रो। ठीक है, क्योंकि रो का मतलब ये पूरा का पूरा हो गया, अब 3 सेल सिलेक्ट करो या यूं करके आप पूरी सीट का सिलेक्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए वो रो है तो वो सारी की सारी रो हटाएगा। ठीक है, क्लियर? ओके। यहाँ से ये सेल सिलेक्ट करके भी अगर मैं डिलीट करता हूँ तो वो पूरा का पूरा रो ही डिलीट करेगा। ठीक। एक और चीज मैं आपको यहाँ पे सिखाना चाहूंगा, पहले ये डिलीट शीट का भी देख लेते हैं। ये वाला अगर शीट डिलीट करेंगे तो क्या होगा, ये वाला यू मूव होगा। ठीक। 2 इस तरफ है, 4 को अगर डिलीट करते हैं तो क्या होता है, 3 पास में आएगा, राइट, राइट साइड। क्लियर? अगर किसी वैल्यू को मुझे यहाँ से हटा के यहाँ पे कहीं पे मूव करना है तो कर सकता हूँ क्या? हाँ, वो भी आप कर सकते हो। आपको सेल सिलेक्ट करना है, यहाँ पे जब आप माउस पॉइंटर उस पे ले जाओगे उसकी बॉर्डर पे, तो आप देखिए वो माउस पॉइंटर बॉर्डर पे कैसा हो गया, एरो विथ प्लस सिंबल समथिंग। तो आप जैसे ही उसको क्लिक करोगे ना, यू आर एबल टू ड्रैग दैट इंफॉर्मेशन, आप जहाँ पे भी ले जाके रखना चाहो ले जा सकते हैं। और जैसे ही माउस छोड़ दोगे वो डेटा वहां पे चला जाएगा। ठीक। तो एक ड्रैगिंग का भी काम हो गया, कॉलम रिमूव करना और ये करना। अभी कीबोर्ड से अगर आप चाहते हो कि रो इंसर्ट करनी है तो कैसे करोगे, ये तो मैंने आपको मेन्यू के थ्रू बताया कि मेन्यू से किस तरह से आप मैनेज कर सकते हो इंसर्ट। ठीक है, अगर आप कीबोर्ड से करना चाहते हो तो आप कर सकते हो कंट्रोल शिफ्ट और प्लस। जैसे आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस करोगे तो आपको मैसेज आएगा वही वाला इंसर्ट वाला। ठीक है, अगर आप कंट्रोल शिफ्ट माइनस करोगे तो क्या होगा, सॉरी, कंट्रोल माइनस। अगर ऐड करना है तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस, और रिमूव करना है तो कंट्रोल माइनस। ये दो की आप यूज कर सकते हो, ऐड एंड रिमूव अ कॉलम। इसका एक और आसान तरीका है, अगर आप पूरी रो रिमूव करना चाहते हो तो आप पूरी रो सिलेक्ट कर दीजिए और कंट्रोल माइनस करोगे तो वो पूछेगा ही नहीं, सीधा रो डिलीट कर देगा। सेम वे कॉलम सिलेक्ट करोगे और कंट्रोल माइनस करोगे तो वो पूरा का पूरा कॉलम भी रिमूव
कर देगा। ठीक है, तो कीबोर्ड से अगर आपको करना है तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस टू ऐड अ कॉलम और कंट्रोल माइनस टू रिमूव कॉलम। ठीक, ओके। अभी इसके बाद यहाँ पे है फॉर्मेट। जो हमने यहाँ पे फॉर्मेट करके देखा था, फॉर्मेटिंग ये सारी चीजें करी, उसी तरह सेल को भी आप फॉर्मेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक साइज। ठीक है, मैं यहाँ चाहता हूँ कि ये 30 पॉइंट पे हो, लेकिन ये माउस पॉइंटर से आप जब मूव करते हो तो एग्जैक्टली 30 पे आना मुश्किल पड़ता है। ठीक है, तो आप चाहते हो कि 30 पॉइंट तक मुझे दिखे, तो आप यहाँ पे जाके ये वाले कॉलम्स को यूज कर सकते हो, जैसे कॉलम विड्थ है। ठीक है, तो अभी जो मैंने लास्ट किया वो 30 के आसपास, मैं अगर इसको 25 करता हूँ तो आप देखिएगा वो कॉलम ऑटोमेटिकली 25 के हिसाब से आ जाएगा। आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना, आपको दिखेगा। ठीक, सेम विथ रो। आप रो की हाइट बढ़ाना चाहते हो तो कर सकते हो। डिफॉल्ट 14.14 है, फॉर एग्जांपल मैं 35 करता हूँ तो ऑटोमेटिकली वो रो 35 पॉइंट से बढ़ जाएगी। ठीक, दूसरी चीज हमने देखे थे कि फॉर एग्जांपल सब कुछ सिलेक्ट करने के बाद रो हाइट विड्थ कुछ भी हो सकता है, तो आप क्या करते थे, यहाँ पे क्लिक करना था, डबल क्लिक करते थे तो ऑटोमेटिकली रीसेट होता था। यही चीज अगर आप मेन्यू के थ्रू करना चाहते हो तो आप सिलेक्ट करो, फॉर्मेट में जाओ, ऑटो फिट रो, ऑटो फिट कॉलम। ठीक, तो यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस हैं। दो तीन चीजें और भी हैं, जैसे हाइड एंड अनहाइड। हाइड का मतलब हो गया छिपा देना, अनहाइड का मतलब वापस लाना। तो एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि अ, ये जो वेस्ट की दो रोज है वो मुझे नहीं दिखानी कस्टमर को, या फिर मेरे को रिपोर्ट में नहीं दिखानी, तो आप सिलेक्ट कर लो वो रो, जाइए हाइड, हाइड रोज। तो जितनी भी आपने रो सिलेक्ट की उतनी ही रोज वो गायब हो जाएंगे, दिखेंगे नहीं, हट गई। एक्चुअल में हटी नहीं, देखिए आप सीक्वेंस देखिए, 1 2 3 4 5 6 गायब है, 7 8 9। ठीक है, तो 4 और 7 के बीच की रोज की विड्थ सॉरी हाइट 0 हो गई है, इसलिए आपको दिख नहीं रही है। ठीक, आपको वो वापस लानी है, वापस जाइए, यहाँ पे जाइए, अनहाइड रोज, वो सिलेक्ट करने के बाद, वरना वो दिखेगा ही नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये दो रो मैं वापस हाइड करता हूँ दिखाने के लिए, हाइड कर दिया, लेकिन मैंने क्लिक यहाँ पे कर रखा है। अगर मैं इसको यहाँ पे जाके अनहाइड भी क्लिक करूंगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अनहाइड कहाँ करना है उसको, वो हमें बताना पड़ेगा। हमें जहाँ पे अनहाइड करना है उसका ऊपर का और नीचे का एक सेल सिलेक्ट करना है आपको। ठीक है, ऊपर नीचे का, इन बिटवीन, इन दो रो के बिटवीन में अगर कुछ है तो उसे अनहाइड करो, हम ये कह रहे हैं। ठीक, तो ये सेम टू सेम एप्लीकेबल विद कॉलम्स ऑल्सो, ये आप ट्राई करके देखिए, क्या पता चलेगा। एक और ऑप्शन है हाइड शीट। जैसे इंसर्ट इंसर्ट और डिलीट हमने शीट्स करी, तो हम शीट को भी हाइड कर सकते हैं। जैसे ये शीट है और इसको मुझे हाइड करना है, हाइड मतलब रिमूव नहीं होता है, वो सिर्फ टेम्पररी हाइड होता है। यहाँ पे अनहाइड है, लेकिन वो कैसे आता है वो दिखाता हूँ। हाइड होगा तो ये आएगा, यहाँ से हट गया, सिस्टम में अभी दिख नहीं रहा है, मतलब डिलीट कर दिया जैसा हमने, लेकिन एक्चुअल में वो डिलीट नहीं हुआ है, वो है। अनहाइड करोगे आप तो वहां पे वो ऑप्शन दिखेगा आपको कौन सी शीट अनहाइड करनी है। तो ये प्रोटेक्टेड, फॉर एग्जांपल किसी को डेटा नहीं दिखाना है, समथिंग करना है, तो आप शीट को हाइड कर सकते हैं, वो फाइल में रहेगा लेकिन वो दिखेगा नहीं। ठीक, ऑप्शन हाइड अनहाइड। ठीक है, रीनेम, शीट का नाम रीनेम, ये शीट 6 नहीं लिखना, मुझे इसका नाम करना है शीट 3, क्योंकि हमने ऐड किया था तो वो सीक्वेंस में ऐड करता रहता है, लेकिन उसको 3 कर देना है, तो उसको क्लिक करो एंड देन चेंज कर सकते हो। ठीक, ये शायद सीट का नाम आपको कुछ कैरेक्टर्स तक लिख सकते हैं, देखना पड़ेगा, 32 कैरेक्टर्स आई थिंक। और यहाँ से अगर आपको रीनेम नहीं करना है तो आप सिंपल डायरेक्टली डबल क्लिक करोगे तो भी आप रीनेम कर सकते हो शीट को। एग्जाम्पल इसका नाम अपन कुछ टाइप करते हैं, कुछ कैरेक्टर्स हैं, कितने कैरेक्टर्स होते हैं देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 21 22 23 24 25 31 32 कैरेक्टर्स का नाम दे सकते हो आप। ठीक, एस्केप की प्रेस की सो वो सेव नहीं होगा। ओके, मूव और कॉपी, मूव और कॉपी का क्या मतलब होता है, इस शीट को कहीं और पे मूव करना है, फॉर एग्जांपल इसको शीट 1 पे मुझे ले जाना है,
ठीक है, तो जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा मूव और कॉपी शीट, तो ये हम ऑप्शन कर सकते हैं इसको कहीं पे मूव करना है। जैसे ये 3 नंबर की शीट है, उसको मुझे 1 नंबर से पहले चाहिए, जहां जो सिलेक्ट करके उसके पहले आएगा बिफोर शीट। ठीक है, ओके करूंगा तो ये हट के खुद के यहाँ पे आ गया। इसका सिंपल तरीका है ड्रैग एंड ड्रॉप। आप क्लिक करो, ड्रैग करो, इजी। ठीक है, ऑप्शंस इस तरह से आप कर सकते हो। दूसरा है क्रिएट अ कॉपी। क्रिएट अ कॉपी का क्या मतलब होता है कि जो है उसकी एक अलग से कॉपी बनाओ। और कहाँ पे रखना है आपको, फॉर एग्जाम्पल मूव टू द एंड, तो 3 के बाद 3 की कॉपी आएगी एक और। ओके, तो जो ये था उसी का ये है, लेकिन वो कॉपी है। कॉपी आपको दिखेगा विद ब्रैकेट वैल्यूज, और ये आप इसको बाद में रीनेम करके यूज कर सकते हैं। ठीक, टैब कलर, आपको आइडेंटिफिकेशन देना है कि ये कलर कौन सी टैब है, तो आप टैब का कलर भी दे सकते हो। ये फॉर्मेटिंग के लिए है, और जब आप बहुत बड़े बहुत सारी फाइल शीट्स के साथ काम करते हो तो ये कलर कोड आपको हेल्पफुल रहता है। ओके, प्रोटेक्ट शीट, सेल लॉक और फॉर्मेट सेल्स। फॉर्मेट सेल्स में हम यहीं पे आएंगे। ये दो ऑप्शन जो हैं, प्रोटेक्ट शीट और लॉक सेल, ये हम आगे सेशन में देखेंगे, क्योंकि इसको अलग तरीके से मैं दिखाना चाहूंगा आपको, ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो। ठीक, ओके। इस सेशन में अगर आपको कोई क्वेश्चन या क्वेरी आती है, जस्ट आप कमेंट में डाल दीजिए, मैं ट्राई करूंगा आपके आंसर्स देने के लिए। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।